स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि है गति उसको पढ़ रहे थे और गति का लेक्चर नंबर 3 है आज, और इसमें हम बात करने वाले हैं चाल और वेग के बारे में। तो बच्चों एक बार जान लेते हैं उसकी सबसे पहले तो इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या क्लियर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम अभी तक जान चुके हैं गति के बारे में, गति कितने प्रकार की होती है। बच्चों हमने जान लिया था भौतिक राशियों को, और बच्चों साथ ही साथ हमने बात कर ली थी दूरी की। बच्चों इसके साथ जो है हमने बात करी विस्थापन की। विस्थापन पर हमने आधारित कुछ क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों। साथ ही साथ हमने एक समान तथा असमान गति को भी बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में बारी है समझने की कि चाल क्या होती है। अगर हम चाल में दिशा को जोड़ दें, यानी कि दिशा के साथ चाल, तो बच्चों वो बन जाता है वेग। तो आखिरकार ये वेग क्या है बच्चों? इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे औसत वेग की, औसत चाल की, और आपको आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स भी करने को मिलेंगे, यानी कि अंकित प्रश्न करने को मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से क्लास को सुनिएगा और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो बात करी वो करी थी कि कब हम कहेंगे कि वस्तु एक समान गति कर रही है और हम कब कहेंगे कि वस्तु असमान गति कर रही है। तो एक समान गति के लिए हमें पता चला था कि अगर वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, यानी कि हम लोग सोच लेंगे यार हर 5 मिनट में मुझे 1 किलोमीटर चलना है। अगर मैं हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलता चला जाऊंगा, तो वो मेरी गति कैसी हुई? एक समान गति हुई। असमान गति क्या है? मैंने 5 मिनट में चला 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 5 किलोमीटर चला गया, फिर 5 मिनट में मैं 10 किलोमीटर चला गया, तो बच्चों वो क्या होगी? असमान गति हो गई। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी वस्तु कितना तेज चलती है ना। आपने बच्चों जो है नॉर्मल लैंग्वेज में भी सुना होगा ना, नॉर्मल लोग आजकल बोल देते हैं कि यार भाई तुम कितना तेज आए थे, कि तुम बहुत जल्दी आ गए हो यार, तुम तो अभी निकले थे घर से। नॉर्मल हम लोग नहीं यूज करते हैं। यार शेर तो जो है शेर से ज्यादा तेज चलता है चीता, है ना। या फिर भाई यार जो हमारी न्यू बाइक आई है ना, हमारी जो नई बाइक आई भाई यामाहा की जो बाइक आई है न्यू वाली, भाई वो तो बहुत तेज चलती है, उसकी बहुत तेज भागती है ना। या फिर हम लोग कई बात कर रहे होते हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि भाई जो कोहली ने छक्का मारा था ना, उसकी गेंद की जो रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा थी, है ना। बच्चों आपने देखा होगा रोड पर बोर्ड लगे होते हैं कि भैया जो निर्धारित चाल है वो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये क्या है आखिरकार? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा या जो अपनी बॉल की जो स्पीड है भाई, है ना, कि ये 126, 135, 145 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये है क्या आखिरकार? तो बच्चों कौन सी वस्तु कितना तेज गति कर रही है? ध्यान सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कौन सी वस्तु कितना तेज गति कर रही है ये उस वस्तु की चाल से निर्धारित होता है। ठीक है, तो कौन सी वस्तु कितनी तेज जो है गति कर रही है हम कैसे पता करेंगे? चाल से। ठीक है, चाल रफ्तार बात एक ही है, चाल रफ्तार स्पीड बात एक ही है। ठीक है बच्चों, चाल क्या है? चाल ऐसे है कि आप कितनी दूरी तय कर रहे हो एकांक समय में। यानी कि मान लो मैं देखना चाहती हूँ कि यार जो मेरे दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करके आ रहे हैं। तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पर मैं उनकी जो चाल निकालने वाली हूँ, किसमें निकालने वाली हूँ? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है भाई, मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा दोस्त है पहला राम
1 घंटे में 10 किलोमीटर चल के आ रहा है। फिर सुनना, राम 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। श्याम 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब जरा सोच रहा बच्चे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई श्याम जो है ज्यादा तेज चल रहा है ना, ज्यादा तेज चल रहा है। अब यहाँ पर चाल क्या मतलब है बच्चों, कि चाल क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल उसकी। श्याम की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको कि मैम प्रति घंटे मतलब समझ नहीं आया, तो ध्यान से देखना बच्चों, इसकी डेफिनेशन देखो। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। बेटा चाल बराबर क्या होता है बच्चों? चाल का फॉर्मूला ही होता है बेटा, चाल का तो फॉर्मूला ही होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का तो फॉर्मूला ही यही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो राम ने कितनी दूरी तय करी? 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। कितने समय में करी? 1 घंटे में। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 घंटा नीचे। तो बच्चों तभी मैंने बोला था कि राम की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों श्याम ने कितनी दूरी तय करी? 15 किलोमीटर दूरी तय करी। कितने घंटे में तय करी? 1 घंटे में। तो यानी बच्चों चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब समझ में आया कि बेटा जी किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, कि 1 घंटे में कोई व्यक्ति कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ले रहा है। अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल है बच्चों, इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में तुम कितने मीटर तय कर रहे हो। अगर हमारी वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती, इसका मतलब क्या है? उसकी चाल क्या होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमारी वस्तु 1 सेकंड में 15 मीटर तय करती है, इसका मतलब क्या है? हमारी वस्तु की चाल क्या होगी? 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बच्चों चाल क्या है? हमारी वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी तय कर रही है, उससे बेटा जो है हम लोग क्या बेटा किससे दर्शाएंगे? चाल से दर्शाएंगे। तो चाल क्या बताती है? कौन सी वस्तु कितना तेज गति कर रही है, ये चाल दर्शाती है। ठीक है, तो क्या सभी को ये बातें समझ में आ गई हैं? आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों चाल के बारे में जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो क्या होती है? देखो, चाल बराबर आपको पता चल चुका है कि होता है दूरी बटे समय। यानी कि बच्चों हमारी चाल किस पर डिपेंड कर रही है? हमारी चाल निर्भर कर रही है दूरी पर और समय पर। ठीक है बच्चों, अगर हमारी दूरी हुई किलोमीटर में और समय हुआ घंटे में, तो बच्चों मात्रा क्या बन जाएगा चाल का? किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वस्तु ने दूरी तय करी मीटर में और समय है सेकंड में, तो बच्चों चाल क्या हो जाएगी? तो चाल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। तो चाल क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और बच्चों यही इसका एसआई मात्रक होता है। तो चाल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बच्चों एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है विशेष करके, वो क्या बच्चों? चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। क्या आपने आज तक कभी किसी से पूछा है कि भाई तुम कितनी तेज चल के किस दिशा में आए हो? कभी नहीं पूछा। हम लोग हमेशा पूछते भाई तुम कितनी स्पीड से आए हो। हम लोग हमेशा बोलते हैं भैया 80 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, भैया 90 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, है ना।
बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कभी भी दिशा के बारे में बात नहीं करते, किसमें? चाल में। और देखो यहां से देख सकते हो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बच्चों दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसलिए बच्चों क्या होगा? हमारी चाल भी अदिश राशि होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। बच्चों दूरी का मात्रा किलोमीटर, अगर दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में, तो बेटा चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। अगर हमारी वस्तु दूरी मीटर में तय कर रही है और समय 1 सेकंड ले रही है, बच्चों इसका मतलब क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों एग्जैक्टली चाल है क्या? कौन सी वस्तु कितना तेज चली। यानी कि अगर मान लो मेरे पास, मान लो कि 3-4 लोग हैं, मान लो बेटा मेरे पास 3-4 लोग हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास 3-4 लोग हैं, A B C D E, ठीक है। मान लो बच्चों हम लोग किस में देख रहे हैं? 1 सेकंड में देख रहे हैं, सभी को 1 सेकंड में देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा A है वो क्या कर रहा है बेटा जी? हमारा जो A है वो क्या कर रहा है बेटा जी? हर 1 सेकंड में 10 मीटर तय कर रहा है दूरी। हमारा जो B है वो क्या कर रहा है? हर 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा है। हमारा C क्या कर रहा है? हर 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। हमारा D क्या कर रहा है? हर 1 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय कर रहा है। हमारा E क्या कर रहा है? हर 10 मिनट में हर 1 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय कर रहा है। बच्चों इसका मतलब क्या है? A की चाल कितनी? बच्चों A की चाल हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। B की चाल कितनी? 5 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों C की चाल कितनी? 10 मीटर प्रति सेकंड। D की कितनी? 50 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों E की कितनी? 100 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ सबसे तेज कौन चल रहा है? तो आप कहोगे मैम 1 सेकंड में E वाला तो 100 मीटर चला जा रहा। हमारा 1 सेकंड में जो E है वो तो 1 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? E वाला सबसे तेज चल रहा है। देख सकते हो कि ये 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। सबको समझ में आ गया? पक्का? अब बच्चों हम बात करने वाले हैं औसत चाल की। तो जो औसत मतलब क्या होता है? जैसे कि जब आप जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने, जब आप जाते हैं तो वहां पर आप दुकानदार से पूछता है कि भैया आपको मैं कितने तक के कपड़े दिखाऊं? तो आप कहते हो यार जो टी शर्ट है ये 500 से 600 तक की दिखा दो, 600 तक की दिखा दो। अब जैसे आपने बोला कि मुझे 600 की टी शर्ट दिखा दो, तो दुकानदार क्या करता है? वो आपको 400 की टी शर्ट भी दिखाता है, 500 की भी दिखाता है, 550 की भी दिखाता है और 700 को भी दिखा देगा, 750 को भी दिखा देगा। अब ऐसा नहीं होगा तुमने 600 बोला तो वो तुम्हें 1000 की टी शर्ट नहीं दिखाने वाला। अगर तुमने 600 बोला तो वो तुम्हें 2000 की टी शर्ट नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें उसी के आसपास की टी शर्ट दिखा देगा। ठीक है बच्चों, यही सेम चीज। जैसे मान लो कि अगर आप कभी जल्दी पहुंच जाते हो तो आपके पापा पूछते हैं कि भैया तुम कितनी स्पीड से गाड़ी चला के आते हो? तुम कहते हो कि पापा को ज्यादा तेज नहीं, इसलिए वही 50-60 की स्पीड से आए थे। इसका मतलब क्या है? हो सकता है बच्चों कुछ दूर तुमने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी बाइक चलाई होगी, कुछ दूर तुमने 50 की भी स्पीड चलाई होगी, कुछ दूर तुमने 30 की भी स्पीड से बेटा जो है तुमने गाड़ी चलाई होगी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? औसत चाल कब निकालेंगे? जब हमारी वस्तु क्या करेगी? जब हमारी वस्तु बेटा कुछ मान लो कहीं जा रही है, कुछ दूर वो किसी और चाल से चल रही, कुछ दूर वो किसी और चाल से चल रही, कुछ दूर वो किसी और चाल से चल रही, तो बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं? औसत चाल निकालते हैं। अब जो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमारी एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। हमारी कार ने क्या किया? जो हमारी कार थी वो जो है उसने क्या किया? 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करी है ना। मतलब कि इसको 2 घंटे लग गए हैं 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। बच्चों इसका मतलब क्या है? इस 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसने कुछ दूर 50 की भी स्पीड चला होगा बेटा, कुछ दूर 60 से भी चला होगा,
कुछ दूर 40 की भी स्पीड चली होगी। तो बच्चों औसत चाल बेटा जी क्या बेटा औसत चाल मतलब क्या है, उसी के आसपास की ही चाल रही होगी। तो यार बच्चों ध्यान से देखो कि कार हमारी पूरे समय 50 की चाल से नहीं चली है ना, कुछ समय या तो इससे अधिक चली होगी या कुछ समय इससे कम चली होगी। ठीक है, तो बच्चों औसत चाल का मतलब क्या है, फिर से समझो। एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे बच्चों मान लो कि तुम्हारा जो घर है और तुम्हारे घर से तुम्हारी नानी का घर जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब मान लो मैं अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मेरे घर से जो मेरी नानी का गांव है, मतलब जो गांव है मेरा ननिहाल जो है, वो कितनी दूर है, वो दूर है 100 किलोमीटर। और बेटा जी मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं नानी के गांव तक पहुंचने में, मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं जब गांव पहुंची तो मेरे मामा ने पूछा बेटा तुम कितनी स्पीड से आए थे, तो मैंने बोला कि मामा 50 की स्पीड से आए हम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने शुरू से लेके आखिरी तक 50 की ही स्पीड चला है, इसका मतलब क्या है 50 से कम भी चला होगा, 50 से ज्यादा भी चला होगा। अब ये 50 हम निकालेंगे कैसे, यानी कि बेटा औसत चाल निकालते कैसे हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। औसत चाल का फॉर्मूला देखो बच्चों, औसत चाल का बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी। देखो चाल बराबर क्या होता था, दूरी बटे समय। औसत चाल क्या हो जाएगी, तय की गई कुल दूरी, और इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। औसत चाल क्या निकालेगी, कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। सही है, चलो अब बच्चों हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके जो है आपको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु, ध्यान सुनना, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है, वस्तु की औसत चाल क्या है। ठीक है बच्चों, वस्तु अगर ये 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर रही है, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, तो वस्तु की औसत चाल कैसे आएगी बेटा, औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, औसत चाल कैसे निकालेंगे बेटा, औसत चाल निकालते हैं कुल दूरी बटे कुल समय करके। बच्चों कुल दूरी क्या है बेटा, देखो कुल दूरी कितनी, पहले उसने 16 मीटर तय किया, वो पहले 16 मीटर चली बेटा, कुल दूरी क्या हुआ, वो पहले 16 मीटर चली, फिर क्या हुआ बेटा, उसने बाद में फिर से 16 मीटर चला, तो 16 प्लस 16 बेटा कुल समय क्या होगा भाई, पहला 4 सेकंड और बाद का 2 सेकंड। भाई कुल दूरी क्या, पहले वो 16 मीटर चली और फिर उसने बाद में 16 मीटर जो है दूरी तय करी। ठीक है, पहले 16 मीटर वो चली है 4 सेकंड में, अगले 16 मीटर वो चली है 2 सेकंड में। हमसे पूछा गया है औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कैसे निकालेंगे भाई, पहले 16 उसके बाद उसने फिर 16 चला, तो 16 प्लस 16 बेटा समय क्या 4 प्लस 2, तो अच्छे यहां से कितना आ गया, सॉल्व कर दो, 16 दूनी 32 और 4 2 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15 है ना, बचेगा कितना, 1 बचेगा और कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और बच्चों 5.33। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान रखना
औसत चाल का भी मात्रक क्या होगा बेटा, यही मीटर प्रति सेकंड। दूरी किसमें है, मीटर में। समय कितना ले रही है, सेकंड में। समय ले रही है सेकंड में। बेटा क्या हो जाएगा, 5.33 मीटर प्रति सेकंड। कैसे निकाला, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कैसे, पहले 16 मीटर बाद के 16 मीटर। समय कितना, पहले 16 मीटर चलने में लगाए 4 सेकंड, बाद के 16 मीटर चलने में लगाए उसे 2 सेकंड। तो कितना हो गया, 16 + 16 बटे क्या हो गया, 4 + 2, तो आ गया 32/6। सॉल्व किया, 5.33 मीटर पर सेकंड आ गया। फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब जरा बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान सुनना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन कह रहा है कोई बस 30 किलोमीटर की दूरी, फिर से सुनना, कोई बस 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है, तो बस की औसत चाल ज्ञात करो। बच्चों सपोज करो ऐसे, देखो बच्चों सब बेटा जगह के नाम लेते हैं ना। मान लो कानपुर, बीच में पड़ गया लखनऊ, और फिर पड़ गया इलाहाबाद। ठीक है, फिर क्या पड़ गया, इलाहाबाद पड़ गया। अब बच्चों क्या हुआ, हमारी जो बस थी बेटा, अब देखो कानपुर से लखनऊ कितनी दूर, मान लो कानपुर से लखनऊ है 30 किलोमीटर दूर, और लखनऊ से इलाहाबाद कितनी दूर है, मान लो बच्चों अगला 30, फिर से 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो कानपुर से लखनऊ भी 30 किलोमीटर है और लखनऊ से इलाहाबाद भी 30 किलोमीटर है। तो बच्चों हम जिस बस में बैठे थे वो बस ने बेटा क्या किया, वो कानपुर से लखनऊ तक लगातार 40 की ही स्पीड से चल रही थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ही स्पीड चल रही थी। यानी बच्चों देखो बीच में उसने अपनी जो है चाल को चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं हुआ कि भैया कानपुर से लखनऊ के बीच में उसने अपनी चाल को चेंज किया, वो 40 की ही स्पीड चल रही है। हमारी बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, बेटा एक समान चाल का मतलब क्या है, हमारी चाल बदल नहीं रही है, हम 40 की ही स्पीड से जा रहे हैं। हम 40 की ही स्पीड से गए, कहां से कहां तक, कानपुर से लखनऊ तक। अब बच्चों जब लखनऊ से एक इलाहाबाद की बारी आई तो क्या हुआ बच्चों, जो अगला 30 किलोमीटर था यानी कि लखनऊ से इलाहाबाद, बच्चों फिर क्या हुआ, जो हमारी बेटा बस थी वो कितनी स्पीड चली, 20 की स्पीड चली। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, लखनऊ से इलाहाबाद तक हमारी कार बेटा बस कितनी स्पीड से गई है, 20 की ही स्पीड से गई है। 20 से ही चल रही, 20 से ही चल रही, 20 से ही चल रही, सही है। अब कह रहा है कि बस की औसत चाल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, बस की औसत चाल। अब बच्चों औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब बच्चों कुल दूरी कितनी है, अब देखो अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, कुल दूरी कितनी है, कानपुर से लखनऊ 30 किलोमीटर और लखनऊ से इलाहाबाद 30 किलोमीटर, मतलब बच्चों 30 + 30, कोई दिक्कत नहीं, दूरी अपने को पता है। लेकिन बच्चों अपने को जब औसत चाल निकालनी होती है तो हम क्या किसके पास जाएंगे, समय के पास जाएंगे। क्या हमें समय पता है, क्या तुम्हें यह पता है कि कानपुर से लखनऊ तुम जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने टाइम में पहुंचे हो, नहीं पता हमें। क्या तुम्हें यह पता है कि लखनऊ से इलाहाबाद तुम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुम बच्चों जो है कितने जो है टाइम में पहुंचे, नहीं पता है हमें ये बात भी नहीं पता है। ठीक है,
तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो बेटा जी हम समय निकालेंगे, यानी बच्चों ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे और जो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से हम समय निकालेंगे। तो बच्चों हमारे पास देखो दो केस है, ठीक, केस 1 केस 2, हमारे पास दो केस है, केस 1 और केस 2। बच्चों केस 1 क्या है, जब हम कानपुर से लखनऊ गए हैं, कानपुर से लखनऊ गए हैं। बच्चों कानपुर से जब हम लखनऊ गए, बेटा दूरी कितनी है, बेटा दूरी दर्शा रहे हैं एस से, दूरी को दर्शा रहे हैं एस से, या आप डिस्टेंस ले लो डी से दर्शा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशान मत होना यार, एस या डी से, है ना बच्चों। ये बेटा जो है हम लोग दूरी को एस से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या बेटा हम यहाँ पर डी से दर्शाते हैं, D1, ठीक है। पहला केस तो हम लोग इसको लिख रहे हैं D1। कानपुर से लखनऊ कितनी दूर, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। बेटा कानपुर से लखनऊ तक जाने में बेटा जी स्पीड कितनी थी, तो बच्चों हमारी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। बच्चों समय निकाल लेंगे क्या, T1 कैसे आएगा, बच्चों समय तो निकल आएगा। आप कहोगे मैम कैसे, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अगर चाल दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय हो गया, और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो बच्चों समय कैसे निकलेगा, T1 बराबर दूरी D1 बटे चाल। बेटा चाल कितनी है S1, दूरी कितनी है 40, S1 कितना, सॉरी बेटा दूरी कितनी है, तो बच्चों डिस्टेंस है हमारी 30, दूरी कितनी है 30, बेटा कितनी स्पीड है 40, तो क्या होगा बेटा समय कितना आ गया, समय आ गया 3/4। और देखो समय किसमें आएगा, हमारी चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसका मतलब क्या है, समय किसमें आएगा, घंटे में, तो 3/4 घंटे हो गया, ठीक है। बच्चों केस 2 का निकाल लो, केस 2 क्या है बच्चों, केस 2 है लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद। बेटा दूरी कितनी है लखनऊ से इलाहाबाद की, बेटा दूरी है हमारी कितनी 30 किलोमीटर। बच्चों लखनऊ से इलाहाबाद तक की बेटा जी आपकी बस की स्पीड कितनी थी, हमारी बस की स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बच्चों लखनऊ से इलाहाबाद आपने टाइम कितना लिया होगा, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर हो जाएगा बच्चों दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। बेटा दूरी कितनी, दूरी बेटा जी है हमारी 30, बेटा चाल कितनी 20, तो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 3/2 घंटे। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, अब तुम्हारे पास समय आ चुका है, अब तुम्हारे पास समय आ चुका है। अब बेटा दूरी तुम्हें पता है, कुल दूरी तुम्हें पता है, कुल समय ही पता चल गया है। चलो निकालो औसत चाल, इसको लिख सकते हैं V एवरेज, ठीक है, V एवरेज, ठीक है, या हिंदी में ही लिख लो, परेशान मत हो जाना, अभी तुम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी नहीं, तुम लोग परेशान भी हो सकते हो, तो लिख लो V एवरेज, या ऐसे लिख लो, औसत चाल ही लिख लो। कुल दूरी कितनी है बेटा जी, पहले 30 किलोमीटर बाद के 30 किलोमीटर, तो 30 + 30। बेटा कुल समय कैसे, कानपुर से लखनऊ तक जाने में लगा 3/4 घंटे, प्लस बेटा लखनऊ से इलाहाबाद कितना टाइम लगा 3/2, यानी कि अगले 30 किलोमीटर टाइम कितना लगा हमें 3/2 घंटे लगा। सॉल्व कर लो इसको, ऊपर कितना आ जाएगा 60, नीचे बच्चों क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, 4 एकम 4 में 3 आ गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 आ गया। बच्चों क्या हो जाएगा 60/6 3/4। बच्चों 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 60 × 4 डिवाइड बाई 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ठीक है। कितना आ गया, ये बच्चों आ गया आपका, कितना आ गया, यहां से बच्चों अपने पास आ गया, हाँ जी 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना बेटा आ गया 4 दूनी 8, 80/3। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 3 एकम 3 आया, कितना बचेगा बच्चों, सॉरी 3 दूना 6, 3 दूनी 6।
तो अब आया बेटा जी 3 दूनी 6 आया, ठीक है, 3 दूनी 6 आया। कितना बचेगा बेटा जी, अपने पास बच गए कितने, 2 बच गए। तो 18 26.67 बच्चों अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। हाँ सही है बच्चों, हमारे पास औसत चाल क्या आ गई, हमारे पास औसत चाल बराबर आ गई 26.67 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे निकाली, फिर से सुन लो। हमसे कह रहा था कोई बस 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। तो बच्चों हमने मान लिया कि कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी है 30 किलोमीटर और कानपुर से लखनऊ तक हमारी बस जो है वो 40 किलोमीटर की एक समान चाल से जा रही है। फिर कह रहा है अगले 30 किलोमीटर दूरी, तो हमने मान लिया कि जो है हमारे लखनऊ से अगले जो 30 किलोमीटर है, और जैसे हम आगे 30 किलोमीटर और चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलाहाबाद मिल जाएगा। तो लखनऊ से इलाहाबाद तक बेटा जी क्या कर रही है, हमारी जो बस है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जा रही थी। हमसे पूछी गई है औसत चाल। बेटा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो हमें दूरी तो पता है कि भाई कुल दूरी हम पहले 30 किलोमीटर चले, बाद में 30 किलोमीटर और चल लिए, तो दूरी पता है, लेकिन बेटा जी हमें समय नहीं पता था। तो हमने क्या किया, समय निकाला कि आखिरकार कानपुर से लखनऊ तक पहुंचने में समय कितना लगा, लखनऊ से इलाहाबाद तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो केस 1 निकाला बच्चों हमने। बेटा देखो समय कैसे आएगा, समय इस फॉर्मूले से आएगा, दूर समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बच्चों कितनी है, कानपुर से लखनऊ तक की दूरी है 30 किलोमीटर। बेटा देखो हमारी स्पीड कितनी थी, बेटा हमारी स्पीड थी 40। बच्चों समय क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल, मतलब कि बेटा कितना दूरी, बच्चों कितनी दूरी थी 30 बटे 40 यानी आ गया 3 बटे 4। बच्चों केस 2 क्या, लखनऊ से इलाहाबाद तक हमारी जो है, लखनऊ से इलाहाबाद तक जाने में हमें कितना समय लगा। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, बेटा कितनी स्पीड से हम चले हैं, 20 की स्पीड से। बच्चों कितना आ जाएगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, यानी बच्चों क्या आ गया D2 बटे S2। बेटा D2 कितना 30, बेटा S2 कितना 20, तो 3 बटे 2। अब बच्चों कुल समय नहीं आ जाएगा, भाई कुल समय क्या है, कानपुर से लखनऊ तक तुम्हें जितना टाइम लगा प्लस लखनऊ से इलाहाबाद तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, तो बच्चों कुल समय 3/4 प्लस 3/2। बच्चों ये क्या है बेटा, कुल दूरी 30 प्लस 30। बच्चों क्या आ गया, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 एकम 4, बताओ कितना है 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 दूनी बेटा 4 और बेटा जो मल्टीप्लाई तो तिहाई 6 हो गया। कितना आ गया 60 बटे 9 बटे 4, तो 4 चला गया ऊपर, बेटा 9 था नीचे, तो किससे काटा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 80 बटा 3 सॉल्व किया, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी औसत चाल आ गई। यानी बच्चों क्या है, अगर हम बात करें कि हमारी जो बस है वो कानपुर से इलाहाबाद तक, बच्चों कानपुर से इलाहाबाद तक वो कितनी उसकी चाल होगी, तो बेटा लगभग हम क्या बोलेंगे, उसकी औसत चाल इतनी रही होगी 26.67 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, इसी के आसपास रही होगी। ठीक है, तो बच्चों देखो नोट कर लो फटाफट, जिसने नहीं नोट किया है सबने नोट कर लिया क्या, चलो बच्चों अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम आगे देखने वाले हैं वेग के बारे में, यानी कि अगर हम दिशा के साथ चाल लगा दें। देखो चाल क्या थी, कौन सी वस्तु कितना तेज गति कर रही है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी वस्तु 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, इसका मतलब क्या है, हमारी वस्तु हर 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही होगी। ठीक है बच्चों, वेग क्या होता है, अगर मैं ये बोलूं कि मेरी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर एग्जांपल भी दिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि ये कार 20 मीटर प्रति सेकंड की जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों ये होगी हमारी वस्तु की चाल। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी कार 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरब दिशा में जा रही है,
बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये बेटा जी हो जाएगा वेग। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कि बच्चों चाल क्या बताती है। बेटा चाल सिंपल ये बताती है कि कोई वस्तु कितना तेज गति कर रही है, कोई वस्तु कितना, क्या लोगों कितनी तेज गति कर रही है, कोई वस्तु कितनी तेज गति कर रही। बच्चों वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेग क्या होगा, कितनी तेज किस दिशा में, यानी कि इसमें क्या होगा बेटा जी, इसमें होगा चाल प्लस दिशा दोनों। अगर चाल के साथ दिशा है तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेग। क्या बन जाएगा, वेग। बच्चों कितनी स्पीड से कोई वस्तु गति करे बेटा, ये क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी चाल। सबको समझ में आ गया बेटा, चाल प्लस दिशा, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, वो क्या है, वेग है। सबको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात में ध्यान रखनी है बेटा जी, चाल का फॉर्मूला था दूरी बटे समय। बच्चों वेग का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वो कौन सी दूरी होती है जिसमें दिशा लगी होती है, कौन सी दूरी जिसमें दिशा है बच्चों, विस्थापन। याद करो, विस्थापन वो दूरी है जिसमें दिशा भी दी होती है। तो बेटा वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। सिंपल, विस्थापन बटे समय। बच्चों अब देखो बेटा, चूंकि इसमें क्या है, दिशा है बच्चों, इसका मतलब क्या है, वेग कैसी राशि है बेटा, वेग एक सदिश राशि है। क्योंकि इसमें हम लोग दिशा के बारे में ही बात कर रहे हैं कि हमारी जो कार है, हम भले कह रहे हैं कि हमारी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किस दिशा में जा रही है। सही है, सबको समझ में आ गया। तो बच्चों वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बेटा वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन बटे समय। बच्चों इसका ही मात्रक क्या होगा बेटा, इसका भी एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। और बच्चों इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में ही बेटा जी दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो विस्थापन 0 हो सकता है, आपको पता है। हम जहां चलना शुरू करते हैं, अगर हम वहीं पर ही आ जाएं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन 0 हो सकता है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि वेग 0 हो सकता है। क्या कभी दूरी ऋणात्मक हो, क्या कभी दूरी 0 हो सकती है बच्चों, दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है बच्चों, चाल कभी 0 नहीं हो सकती। बेटा इस बात को भी नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, चाल तथा वेग में अंतर बताओ। चाल व वेग में क्या फर्क है, लिख लो बच्चों। बेटा जी चाल क्या है, क्या बताएगी, एकांक समय में। देखो बेटा चाल का फॉर्मूला, चाल की परिभाषा क्या थी, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी बेटा जी, चाल। वेग की डेफिनेशन भी लिख लो बेटा, वेग क्या हो जाएगा, वेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। ठीक है, तो बच्चों चाल क्या है बेटा, क्या बताएगी, डेफिनेशन तो लिख ही लोगे, वो तो है ही है। क्या बताएगी, कौन सी वस्तु कितनी तेज चल रही है। बेटा वेग क्या बताएगा, वेग क्या बताएगा बेटा, वेग बताएगा चाल प्लस दिशा। बच्चों चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, चाल बेटा जी क्या होती है बेटा, चाल कभी 0, यहां पर फॉर्मूला लिख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय।
दूरी दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए बच्चों हम क्या बोलेंगे, चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर चाल जीरो इसका मतलब क्या वस्तु चल ही नहीं रही है ना। लेकिन बेटा वेग जीरो हो सकता है क्योंकि विस्थापन जीरो हो सकता है, हम क्या रखेंगे, वेग शून्य हो सकता है। बच्चों चाल नेगेटिव नहीं हो सकती। बेटा वेग निगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या इंक्लूड है, दिशा इंक्लूड है। अगर विस्थापन नेगेटिव हो सकता है तो वेग भी नेगेटिव हो सकता है। बच्चों इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ठीक है, सही है, सॉरी, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना औसत वेग के बारे में। देखो औसत चाल क्या थी, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत वेग बेटा जी क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है बच्चों, एक तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ गया। बच्चों एक फॉर्मूला एक और होता है, मान लो बच्चों हमारी जो वस्तु वो क्या कर रही है, हमारी वस्तु किसी एक ही दिशा में, मान लो वस्तु किसी निश्चित दिशा में आधी दूरी तय करती है किसी निश्चित वेग से तथा अगली शेष दूरी लिख लो, अगली शेष आधी, यहां पर और लिख लो, अगली शेष आधी दूरी तय करती है किसी और निश्चित वेग से। तो बच्चों तब बेटा जी औसत वेग क्या होगा, तब बेटा औसत वेग हो जाएगा v1 प्लस v2 बटे 2। यानी कि बच्चों तुम ऐसे सोचो कि मान लो हमारी जो कार है उसने पूरे 100 किलोमीटर दूरी तय करी है। ठीक है बेटा, वो स्टार्टिंग के 50 किलोमीटर चल रही है बेटा जी, मान लो 70 की स्पीड चल रही है ना, स्टार्टिंग के 50 किलोमीटर, और अगले 50 मीटर बेटा वो तय कर रही है 60 किलोमीटर से। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 60 प्लस 70/2, मतलब v1 प्लस v2/2। ठीक है, अब बच्चों फटाफट एक फटाफट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा जो है आपके एनसीईआरटी में भी बेटा दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी इसको करेंगे सॉल्व। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखीय पथ को सीधे जा रही है, और क्या कह रहा है, फिर वो वापस आती है। कह रहा है अगर उसने कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करी हो तो औसत चाल और औसत वेग को बताओ। बच्चों क्या हो रहा है बेटा, जो हमारी जो है उषा है वो क्या कर रही है बेटा जी, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में जा रही है और तैर के वापस आ रही है। यानी कि बच्चों क्या हुआ, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 90 प्लस 90, यानी कि बच्चों कितने 180 मीटर की दूरी तय करी। बच्चों कुल समय उसने कितना लिया है, वो 1 मिनट में बेटा जी जा करके वापस भी आ गई है। बेटा कुल समय कितना लिया है उसने, कुल समय लिया है 1 मिनट। बच्चों इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। अब अच्छा एक बात बताओ बेटा, औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी 180, कुल समय कितना 60, कितना आ गया 6 × 18, यानी बच्चों क्या हो गया,
औसत चाल कितनी? 3 मीटर प्रति सेकंड। अब अच्छा वहीं पर ज्ञात करना है औसत वेग। बच्चों औसत वेग का फॉर्मूला क्या बताया था? औसत वेग बराबर में बताया था कि कुल विस्थापन बटे समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर विस्थापन क्या होगा? यहां पर विस्थापन क्या होगा? बच्चों उषा ने इसी सिरे से जाना शुरू किया था और वो यहीं पर आ गई है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? विस्थापन क्या है? 0। अगर विस्थापन बच्चों 0 बेटा, इसका मतलब क्या है? उसकी औसत, उसका वेग कितना हो जाएगा? 0। तो तुम्हें अभी बताया था कि चाल 0 नहीं हो सकती, लेकिन वेग 0 हो सकता है, क्योंकि वेग डिपेंड करता है विस्थापन पर। हमारी उषा जो है तालाब के जिस सिरे से गई थी उसी सिरे पर लौट आई बच्चों, इसका मतलब क्या? विस्थापन 0। अगर विस्थापन 0 तो औसत वेग 0। बेटा चाल तो निकाली थी, कुल दूरी कितनी तय करी? 180। समय कितना लिया? 60 सेकेंड का। तो चाल आ गई हमारे पास 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, फटाफट आगे बढ़ेंगे क्विज के साथ, जल्दी से क्विज करेंगे। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? बच्चों सोच समझ के जवाब देना। वस्तु जो है वृत्तीय गति कर रही है, सोच समझ के जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल किस प्रकार की राशि है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। बच्चों देखो, कह रहा है वस्तु वृत्तीय गति करी। बेटा वृत्तीय गति बेटा मतलब क्या है? मान लो किसी जो है ए से चलना शुरू किया। बच्चों एक चक्कर कब होगा? जब वो ए से चलना शुरू करेगा, वापस से ही ए पर आ जाएगा। तो बच्चों वृत्तीय गति बेटा तभी तो हम लोग कहेंगे भाई एक चक्कर पूरा हो गया। अब किसी ने ए से चलना शुरू किया था, वो वापस ए पर ही आ गया। बेटा इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है कि विस्थापन क्या? विस्थापन तो 0, विस्थापन तो 0। भाई उसने ए से ही चलना शुरू किया था और वो ए पर ही आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन 0। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, चाल किस प्रकार की राशि? तो बच्चों चाल कैसी राशि है? चाल बताया था आपको अदिश राशि है। कितना तेज गति कर रही वस्तु, कल हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। तो हमने आज की क्लास में बेटा सीखा विस्थापन को, बेटा जो हमने जो है और देख लिया बहुत ही अच्छे से। बच्चों साथ ही साथ हमने आज की क्लास में सीख लिया भाई चाल क्या होती है, वेग क्या होता है। ठीक है बच्चों, इतना सब कुछ हमने सीख लिया। और बेटा जी साथ ही साथ जो है हमने औसत चाल औसत वेग के बारे में भी सीखा। और बच्चों हमने जो है अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। हम वहां पर सीखेंगे एग्जैक्टली त्वरण क्या होता है। ठीक है तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।